Storking Eye. बहुत समय पहले की बात है। एक घना हरा भरा जंगल था। वहां सब कुछ शांत, सुंदर और सुरीला था। हर सुबह चिड़ियों की मीठी चहचहाहट से दिन की शुरुआत होती थी और हर शाम झींगुरों की झंकार से रातें सजती थीं। इसी हरे भरे जंगल में एक छोटी सी प्यारी सी गिलहरी रहती थी, जिसका नाम था गुड़िया। गुड़िया दिखने में छोटी जरूर थी, पर उसकी सोच बड़ी थी। वो समझदार थी, मेहनती थी और सबसे अलग थी। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ गुड़िया अपने पेड़ वाले घर से निकलती। अपनी छोटी सी टोकरीनुमा थैली लेकर वो जंगल में निकल पड़ती, कभी मेवे बटोरने, कभी पत्तों से बिस्तर सजाने, तो कभी लकड़ियां जमा करने। वो दिन भर मेहनत करती, कभी दौड़ती, कभी चढ़ती, कभी फिसलती और कभी-कभी गिर भी जाती, लेकिन हार नहीं मानती। अब उसी जंगल में और भी जानवर रहते थे। एक शरारती बंदर था, जिसका नाम था टोपी। एक तेज मगर बेफिक्र खरगोश था, बबलू। और एक बेहद आलसी लेकिन प्यारा कछुआ था, कक्कू। ये तीनों अक्सर दिन भर मस्ती में लगे रहते थे। टोपी पेड़ों से झूलता, बबलू झाड़ियों में उछलता कूदता और कक्कू तो बस एक चट्टान के नीचे आराम फरमाता। जब गुड़िया उन्हें देखकर कहती, दोस्तों, बारिश का मौसम आने वाला है, कुछ तैयारी कर लो, तो टोपी कहता, अरे, जब आएगी तब देख लेंगे। बबलू बोलता, हम तो खरगोश हैं, फुर्तीले हैं, भाग जाएंगे। कक्कू धीरे से कहता, मुझे तो बारिश में सोना अच्छा लगता है। गुड़िया मुस्कराती, लेकिन अपने काम में लगी रहती। उसे पता था, समय रहते तैयारी करना जरूरी है। कुछ दिन बीते और मौसम ने करवट ली। आसमान पर घने काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी और पेड़ सरसराने लगे। गुड़िया ने अपनी रफ्तार और तेज कर दी। अब वो जल्दी जल्दी मेवे जमा करती, लकड़ियां सुखाती और अपने घर की दीवारें मजबूत करती। लेकिन बाकी जानवर अब भी मजे में थे। और फिर एक रात आसमान गरजा, बिजली कड़की और बारिश जोरों से बरसने लगी। पेड़ों की डालियां टूटने लगी, नदियां उफनने लगी। टोपी का झूला उड़ गया, बबलू की गुफा में पानी भर गया और कक्कू की चट्टान बह गई। डरे समय तीनों गुड़िया के घर की ओर भागे। गुड़िया अपने घर में बैठी थी, आरामदायक, सुरक्षित और सूखा। उसने दरवाजा खोला और देखा कि तीनों दोस्त कांपते हुए खड़े हैं। गुड़िया ने बिना कुछ कहे दरवाजा खोल दिया और मुस्कुराकर बोली, आओ, अंदर आ जाओ। भीगे हुए, थके हुए जानवर धीरे धीरे घर में घुसे। टोपी ने सिर झुकाते हुए कहा, गुड़िया, माफ कर दो, हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। बबलू बोला, हमने मजाक उड़ाया और तुमने मदद की। कक्कू ने धीरे से कहा, तुम हमसे ज्यादा समझदार हो। गुड़िया मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं दोस्तों, हर गलती एक सीख होती है। अब हम सब मिलकर आगे की तैयारी करेंगे। अगली सुबह जब सूरज निकला, जंगल फिर से हरा भरा लगने लगा। अब सब जानवरों ने मिलकर काम करना शुरू किया। टोपी ने लकड़ियों से घर बनाना सीखा। बबलू ने बीज जमा करने शुरू किए। कक्कू धीरे धीरे चलकर बाकी जानवरों को बताता, धीरे चलो, लेकिन चलते रहो। गुड़िया अब अकेली नहीं थी। अब सब उसके दोस्त और साथी बन चुके थे। और उस दिन जंगल में एक नई शुरुआत हुई।
जहां मस्ती के साथ साथ मेहनत भी थी, जहां हंसी के साथ समझदारी भी थी, और सबसे बढ़कर वहां अब एकता थी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कि मेहनत करने वाले कभी अकेले नहीं रहते। जो समय रहते तैयारी करता है, वही तूफानों से बचता है। और सबसे जरूरी बात, जब सब मिलकर साथ काम करें, तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। तो अगली बार जब सूरज उगे, तो एक बात याद रखना। छोटी सी गुड़िया गिलहरी ने ये सिखा दिया कि असली बहादुरी मेहनत और दूरदर्शिता में होती है, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो मेरी कहानी के दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।